नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज अकाउंट चैनल। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के घुमका नगर पंचायत में चुनाव का दौर काफी तेज होता जा रहा है और प्रचार प्रसार में भी काफी जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इसमें जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज घुमका पहुंचकर प्रचार कर गए हैं और आज मंगलवार 26 मई को जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव वहां पहुंचे और लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत की। इसके अलावा संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी उन्होंने बैठक ली। हम आपको बता दें कि इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष जो भाजपा के हैं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया, किस तरीके से उन्हें झूठा कहा और जनता के बीच विकास पर फोकस करने वाली बात खुद के लिए कही। अब घुमका पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आज प्रचार प्रसार किया और लोगों से अपील की कि वो भाजपा के पक्ष में वोट दें। इसके अलावा केंद्र और प्रदेश स्तर की योजनाओं के बारे में भी लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की भी बैठक ली और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस जो है एक झूठी पार्टी है और जनता इसे जान चुकी है। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरीके की बातें की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसके अलावा घुमका नगर पंचायत में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी छाया हुआ है, जो चर्चा का विषय भी है, जो है गौठान में शराब दुकान का संचालन करना। कांग्रेस इस मुद्दे को काफी उठा रही है। इस बारे में सवाल किया गया चुनाव के संचालक और महापौर मधुसूदन यादव ने। आप दोनों को ही सुनिए किस तरीके से इस दोनों ही नेताओं ने इन सवालों का जवाब दिया और चुनाव पर किस तरीके का परफॉर्मेंस बीजेपी का है उस पर भी उन्होंने बात की। चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। अभी बीजेपी किस स्थिति में है और किन मुद्दों पर फोकस करने की जरूरत है और स्थानीय मुद्दे क्या नहीं, सुदृढ़ स्थिति में है। हमारा चुनाव का प्रचार बहुत व्यवस्थित चल रहा है। आज मेरा भूमका आना हुआ और कल मैं पलारी में भी चुनाव में जाना हुआ था। जिस तरीके से वहाँ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला, जिस तरीके से जनता में उत्साह देखने को मिला, और मैं आपको बताऊं कि जनता का विश्वास डेवलपमेंट पे है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन क्षेत्रों में कर रही है, सभी क्षेत्रों में कर रही है। और कांग्रेस के झूठ को भी वो समझ रहे हैं और अभी भी इसके पहले भी इन क्षेत्रों में करोड़ों के विकास के काम हुए हैं। अब पॉलिटिकल ट्रेंड भी चेंज हो चुका है। अब कांग्रेस के झूठ पे जनता नहीं जाती। अब वो समझ जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो 5 साल में इनकी सरकार क्यों डूबती? 5 साल में ही जनता ने मोह भंग कर दिया, तो सवाल ही नहीं उठता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं, उनकी कल्याणकारी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मेहतारी वंदन हो, किसान सम्मान निधि हो, घर घर इज्जत घर बनने का मामला हो, क्षेत्र में उसके नगर पंचायत क्षेत्र में विकास चाहिए। और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास को ही एजेंडा मान के चल रही है। तो ये मान के चलिए कि सभी जगह बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम है। स्थानीय मुद्दे क्या हैं और बीजेपी अभी किस स्थिति में है, जबकि दोनों ही कैंडिडेट जो हैं जो लोधी समाज से आते हैं और वही उनकी बालिका का क्षेत्र है। समाज कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा तो विकास है। और विकास भारतीय जनता पार्टी करा सकती है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्य में भी हमारी सरकार है। और आज हमने अपने यहाँ नगर पंचायत स्तर का घोषणा पत्र माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जारी किया है और उसमें नगर के संपूर्ण विकास को दृष्टिगत रखते हुए सारे बिंदुओं को शामिल किया है। और हमने घुमका नगरवासियों से कमिट किया है कि इसको हम इसी कार्यकाल के रहते हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में भी भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, लेकिन हम 2.5 साल के अंदर इस वचन पत्र को पूरा करेंगे और घुमका का विकास को आगे लेकर के जाएंगे। दोनों ही प्रदेश अध्यक्षों का यहाँ आगमन हो चुका है, दोनों ही प्रचार प्रसार कर चुके हैं। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और वो यहाँ घुमका वासियों को कोई आश्वासन तो नहीं दे पाए, वरन हमारे देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोल करके गए हैं। तो घुमका नगरवासी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर बैठे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं तो घुमका के विकास का रोड मैप लेकर के आए हैं। ये फ़र्क दोनों पार्टियों में है। घुमका में जो शराब दुकान का मामला जो काफ़ी गरमाया हुआ है, जो कि गौठान में खोली गई है, उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। गौठान में जो इंक्रोचमेंट हुआ है वो किसने किया ये पता करिए। और शराब दुकान जो खुली है उससे अवैध शराब बिक्री बंद हुई है यहाँ पर। इससे यहाँ के लोग संतुष्ट हैं, कम से कम अवैध शराब की बिक्री बंद हुई है। ये मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ और ये फीडबैक मुझे जनता से ही मिली है।